क्लास 1। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बाइंड सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बाइंड सॉलिड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो द वॉल्यूम ऑफ द 3D फिगर्स, राइट? वॉल्यूम ऑफ द 3D फिगर मतलब हमारे पास जो भी था क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ये सब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, जो कि हम क्लास 9th में पढ़े हुए थे, ठीक है? सो सबसे पहले क्यूब, then cuboid, cylinder, sphere, cone, and also you can know about hemisphere also, but I will tell you that. So first of all cube, मान लिया जाए क्यूब का एक एज, व्हाट? क्यूब का एक एज का जो लेंथ है, the edge of this length is equal to a, then the volume of the cube is given by a cube, and the volume of the cuboid is L into B into H, जहाँ पे L is the length of the cuboid, B is the breadth of the cuboid, H is the height of the cuboid. Next, cylinder. If in the cylinder, if this is the radius of the cylinder and this is the height of the cylinder, then what is the volume of the cylinder? The formula for the volume of the cylinder is pi r square h. What is the formula? Pi r square h. Similarly, if this is the radius of a sphere, then the volume of the sphere is given by 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. यदि हम लोग एक हेमिस्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं? हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा यदि हम लेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम का आधा, मतलब ये 4 by 3 pi r cube, मतलब ये होगा 2 by 3 pi r cube. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टुवर्ड द कोन. कोन का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? कोन का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है. क्या होता है? 1/3, 1/3 पोर्शन. So volume of the cone is given by 1 by 3 into pi r square h. और pi r square h क्या है यहाँ पे? आप देख सकते हैं pi r square h is the volume of the cylinder. So volume of the cone is equal to 1/3 of volume of the cylinder. Okay, I think it is clear to you. So let us go to some combined picture. ठीक है, जैसे हम लोग पहले देखे थे ना इन सरफेस एरिया, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे combined picture. तो combined solids में we know that this solid is comprised of one cylindrical part. एक cylindrical part है और दोनों साइड में दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है. क्या है? दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है. याद रखना, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का मतलब इसको बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए. मान लेते हैं कि मैं इसको वुड से बनाऊंगा, लकड़ी से बनाना चाहता हूं, तो मुझे कितना मटेरियल, कितना लकड़ी चाहिए, वही उसका वॉल्यूम होता है. सो इसके बनाने के लिए जितना चाहिए प्लस इसको बनाने के लिए जितना चाहिए प्लस इसको बनाने के लिए जितना चाहिए, फिर बाद में हम तीनों को जोड़ देंगे. मतलब द वॉल्यूम ऑफ दिस पिक्चर और कैप्सूल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. एक हेमिस्फीयर का 2 by 3 पाई आर क्यूब, तो दो का 2 into 2 by 3 पाई आर क्यूब. यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इफ यू ऐड और इफ यू वांट टू टेक कॉमन, यदि कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लें और नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पिक्चर, जो कि हम लोग देखे थे पिछले जो सरफेस एरिया में भी, आइसक्रीम कोन. भाई आइसक्रीम कोन में भी आप यदि देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट से बना हुआ है. ठीक है, या जैसे कि आप लोग का लट्टू था ना, लट्टू सेम थिंग, हाँ, टॉप. तो यहाँ पे दिस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. वन इज कोन नीचे वाला, ऊपर में क्या है? एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है. मतलब यदि आपको टोटल में इस पिक्चर का वॉल्यूम निकालना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. मतलब वॉल्यूम ऑफ टॉप या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन बोल सकते हो. आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? कोन का वॉल्यूम का जो फार्मूला है 1 by 3 pi r square h. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर? 2 by 3 pi r cube. जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. जो भी दिया रहेगा, ठीक है, रेडियस दिया रहेगा तो रेडियस पुट करोगे, हाइट जो भी, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर विल बी गिवन यू हैव टू पुट इट हियर. ठीक है, यहाँ पे खाली इतना याद रखना है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर बोथ विल बी, यहाँ पे सेम है. यदि अलग अलग दिया रहेगा तो आप अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है,
That's why I have taken same here both. Let us go to the next picture. अगले पिक्चर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लो, ये जो पिक्चर है, दिस इज ए होलो सिलेंडर। क्या है? होलो सिलेंडर। भाई पिछला पिक्चर में जो भी देखे थे, सिलेंडर में दो साइड दो हेमिस्फीयर लगाया गया था, कोन में ऊपर में एक हेमिस्फीयर लगाया गया था। लगाया गया मतलब आपको वॉल्यूम प्लस करना होगा, लेकिन होलो सिलेंडर में क्या है, पूरा मान लेते हैं एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंडर को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। वही है ना, एक छोटा सा सिलेंडर को निकाल के बाहर फेंक दिया अंदर से। मतलब देखो ये पूरा पिक्चर को, ये पूरा कंप्लीट था, सबसे पहले ये पूरा कंप्लीट था, उनमें से हमने क्या किया, इसके अंदर दिस पार्ट, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट हमने क्या किया, निकाल दिया, खोद के निकाल दिया। ठीक है, जब निकाल दिए मतलब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, मतलब निकालना, दोनों को माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर को देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखते हैं। यदि आप कैपिटल आर स्मॉल आर मानते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर लेके चलेंगे, और R1 R2 मानते हैं तो R1 R2 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे दिस इज द हाइट, दोनों के लिए हाइट समान है, इसका भी हाइट जो है, छोटा वाला सिलेंडर का भी हाइट वही है, लेकिन इसका रेडियस छोटा वाला का R1, बड़ा वाला का R2। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, लाइक दैट। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट मी सब्ट्रैक्ट इट, दिस इज पाई R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर, बड़ा वाला ना, बड़ा वाला R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दिस इज पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पाई कॉमन ले सकते हैं ना, H कॉमन ले सकते हैं, दिस इज R2, बड़ा वाला R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं ये बड़ा सा क्यूबॉइड है। क्या है ये? क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में से हमने एक छोटा सा पार्ट हेमिस्फीयर को निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हेमिस्फीयर को निकाला गया है। फिर देखो ये एक सिलेंडर निकाला गया है, ये एक सिलेंडर निकाला गया है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ दिस जो भी सॉलिड है, यहां से क्या किया गया है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड में से हमने एक हेमिस्फीयर को निकाला और छोटा छोटा दो कॉर्नर में दो सिलेंडर को निकाला। मतलब जो भी दिया रहेगा आप डायरेक्टली करना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पिक्चर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड टू सिलेंडर। दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर एंड दो सिलेंडर को हमको माइनस करना होगा। ठीक है, अगला पिक्चर को देखते हैं। देखो ये भी एक जो है, दिस इज ऑल्सो पेन स्टैंड। क्या है? पेन स्टैंड। आप लोगों ने देख रहे होंगे कि दिस इज ए क्यूब। ये क्या है भाई? एक क्यूब है। देखो एक क्यूब है, क्यूब में से क्या क्या निकाला जा रहा है? देखो एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, ये सिलेंडर निकाला जा रहा है। कहाँ कहाँ पे पेन स्टैंड आपने देखोगे कि आपको क्या करना होगा, वहां पे कोन निकाला होगा, जैसे कि कोनिकल पार्ट रिमूव किया होगा, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन है उसका। यहाँ पे लेकिन क्या किया गया है, सिलेंडर वगैरह सब्ट्रैक्ट किया है। आप चाहे तो इसको यदि कोन मानते हैं तो कोन वगैरह सब्ट्रैक्ट किया है, जो मान के चले। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर वगैरह है तो हम सिलेंडर ले रहे हैं। बात समझ में आ गया? याद इतना रखना है, क्या याद रखना है, यदि आपको यहां से रिमूव किया गया है, यहां से रिमूव किया गया है, यहां से रिमूव किया गया है, निकाला गया है मतलब माइनस करोगे, जोड़ा गया है मतलब दोनों का वॉल्यूम प्लस करोगे। भाई सरफेस एरिया से वॉल्यूम सबसे इजी है। ठीक है, दो बार मतलब जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर वॉल्यूम थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर दिस इज नॉट सो हार्ड। लेट मी टेल यू, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह है, सब लोग देख लें थोड़ा सा अच्छे से। The question is, Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. देखो पिक्चर देख लो ताकि आपको पता चलेगा। This is a question from book that I have taken.
शांता एक इंडस्ट्री को रन करता है जो कि एक शेड की तरफ, मतलब एक छावनी की तरफ है। छावनी मतलब जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के ऊपर, दिस क्यूबॉइड के ऊपर एक हाफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर मतलब ये पूरा सिलेंडर होता तो ऐसा होता है, दिस इज द फुल सिलेंडर, बट यहाँ पे हाफ सिलेंडर ऊपर में लगाया गया है, ठीक है। दिस इज सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर्स, ठीक है। नाउ द बेस ऑफ द शेड इज डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर, 7 मीटर एंड 15 मीटर, मतलब सिंपल बात बोला जाएगा तो बेस का जो डायमेंशन, इसका बेस, ये जो लेंथ है ये 15 मीटर है, ये जो ब्रेड्थ है ये है 7 मीटर है। दिस इज रिटन इन द क्वेश्चन क्लियरली, प्लीज सी द क्वेश्चन एंड सी द पिक्चर आल्सो, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्यूबोइडल पोर्शन इज 8 मीटर, ये क्यूबॉइड का हाइट जो है ये 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। मान लिया जाए कि इसमें कोई भी नहीं रहता, ठीक है, ये रूम पूरा खाली है, ये शेड पूरा खाली है, तो यहाँ पे कितना एयर रह सकता है, मतलब मान लो एक रूम है, एक रूम के अंदर कितना एयर रह सकता है, दैट इज द रूम का जितना भी स्पेस होगा। स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम, बाहर में कलर करना या बाहर में जो भी कुछ लगाना, टेंट वेंट का जो पर्दा वर्दा लगाना, वो सरफेस एरिया, लेकिन अंदर में कितना क्या है, दैट डील्स विद वॉल्यूम, याद रखना। सो यहाँ पे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पे व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल हाफ सिलेंडर। देखो ये पूरा सिलेंडर होता, यदि ये सिलेंडर होता तो दिस विल बी द सिलेंडर, ऐसा होता कि नहीं, ऐसा होता। तो भाई इसका डायमीटर देखो, सिलेंडर का डायमीटर और क्यूबॉइड का ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर यदि 7 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2 मतलब 7 बाय 2, जिसको हम 3.5 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डू इट। सो द वॉल्यूम ऑफ द शेड, वॉल्यूम ऑफ द शेड और वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द शेड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जोड़ा गया है, क्या किया गया है, बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स के ऊपर ये वाला जोड़ा गया है, मतलब दोनों को प्लस करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या है, आधा सिलेंडर मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर एच। सो लेट अस टेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, और सिंपल हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्री, वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्री यहाँ पे, या वॉल्यूम ऑफ द जो शेड है वो कितना है, इसके अंदर कितना एयर रह सकता है, जनरल देखेंगे तो, ठीक है, कितना एयर रह सकता है, दैट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का जितना भी वॉल्यूम है इसके अंदर उतना एयर रह सकता है, ठीक है, इसका मीनिंग ही वही है। यदि आप चाहेंगे तो इसका जो आंसर निकाल रहे हैं दैट द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मान के चलते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ सी दिस इज व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ द हाफ सिलेंडर। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो आधा सिलेंडर हाफ पाई आर स्क्वायर एच। चलो पुट करते हैं, L के जगह पे 15, B के जगह पे 7, हाइट के जगह पे H। यहाँ पे पाई के जगह पे देखो यहाँ बोला गया 22/7 लो, R के जगह पे कितना लेना, ये जो है ना ये डायमीटर 7, ये जो डायमीटर 7 है इसका आधा 7/2, एंड व्हाट इज द हाइट, देखो याद रखना ये सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर का हाइट है, क्योंकि ये सिलेंडर ऐसा है ना, तो दिस इज सेम एज द लेंथ ऑफ द क्यूबोइडल बॉक्स। सो लेट अस पुट ऑल द फॉर्मूलास, 7 into 15 into 8, यहाँ पे मैं एक काम, जस्ट डोंट कंफ्यूज विद दिस, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेड्थ है, ये मेरा हाइट है, और दिस इज हाफ पाई, आर की जगह पे 7/2 होल स्क्वायर एंड एच की जगह पे लेट मी टेक 15। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग, प्लीज सी द आंसर इज 840 प्लस
288.75, ये कितना है 840, ये कितना है 288.75, which is same as 1128.75 मीटर क्यूब। क्योंकि ये मीटर में है तो वॉल्यूम का जो यूनिट है क्यूब। सरफेस एरिया का एरिया, एरिया मतलब सरफेस एरिया जो भी हो, एरिया मतलब स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब में करना है, ठीक है। टोटल ऐड करोगे तो 1128.75 मीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज द मशीनरी इन द शेप ऑक्यूपाई टोटल स्पेस ऑफ 3000 मीटर क्यूब। मान लिया जाए इसके अंदर मशीन वगैरह रखा गया है। क्या रखा गया है? मशीन्स वगैरह, डिफरेंट मशीन वगैरह रखा गया है। तो वो मशीन का वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब, ठीक है ना। मशीन का वॉल्यूम कितना है? 300 मीटर क्यूब। So the volume of machinery 300 meter cube, and there are 20 worker, each of whom occupy 0.08 meter cube. एक वर्कर का जो वॉल्यूम है 0.08 मीटर क्यूब, और मान लिया जाए उसके अंदर ये जो फैक्ट्री है या जो भी है उसके अंदर 20 वर्कर रहते हैं। एक का वॉल्यूम 0.08, तो 20 का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 20, मतलब कितना होगा? दिस इज वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर इज इक्वल टू 20 इंटू 0.08, जो कितना होगा कैलकुलेट करने से 1.6 मीटर क्यूब। कितना होगा? 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो भाई अभी क्या बोल रहा है? प्लीज सी द नेक्स्ट पार्ट। हाउ मच एयर इज इन द शेड नाउ? देन मतलब इसके बाद मशीन है, मशीन रहने के बाद और 20 वर्कर रहने के बाद अभी कितना एयर यहाँ पे बचेगा, कितना एयर यहाँ पे है। क्या करना? टोटल जो स्पेस था उनमें से मशीन का स्पेस एंड उसमें से जो वर्कर का स्पेस, इन दोनों का स्पेस को यदि हम रिमूव कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो वाला ले लिया है स्पेस, तो उसको यदि माइनस कर देंगे तो जो भी स्पेस बचा वो क्या है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर नाउ। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर स्पेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री से हम वॉल्यूम ऑफ मशीनरी एंड वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि वो वाला कवर कर रहा है एक्स्ट्रा, तो एयर वहां पे नहीं है, ठीक है ना। एयर मशीन की जगह पे तो नहीं रह सकता ना, और वर्कर की जगह पे नहीं रह सकता, इसीलिए वहां पे हम दोनों माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा? 1128 माइनस मशीनरी का 300 प्लस 20 वर्कर का 1.6, दिस इज सेम एज, कैलकुलेट करोगे 827.15 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा इस तरह है, प्लीज सी। क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। ये सब क्वेश्चन वगैरह आता है एग्जाम में, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना ये सब क्वेश्चन को। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है देखो, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस। द इनर डायमीटर ऑफ द cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and actual capacity of the glass. Use pi is equal to 3.1. भाई यदि आप अच्छे से देखेंगे तो दिस इज द ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है। इस ग्लास में क्या है? सबसे पहला, दिस इज अ ग्लास, आप लोग देख रहे हैं, इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर डायमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द ग्लास, ठीक है, हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे दो चीज बोला गया है, 2 थिंग्स के बारे में बोला गया है। एक है अपरेंट कैपेसिटी और एक है एक्चुअल कैपेसिटी। दोनों के बीच में अंतर समझने की कोशिश करो। जो जूस सेलर है ना, वो क्या कर रहा है पता है? जूस सेलर आपको ग्लास दे दिया और उस ग्लास में यहाँ पे थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल रेज्ड है। हेमिस्फेरिकल रेज्ड मतलब मान लिया जाए कि आप लोग ये वाला मूवी देखे होंगे ना, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जैसे कि कौन सा मूवी था वो, नायक, अनिल कपूर का डायरेक्ट मूवी नायक, उसमें आपने देखा होगा कि जो लोग किरोसिन वगैरह दे रहे थे, ठीक है, ऐसे पॉट में किरोसिन दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसको मतलब पीट के अंदर घुसा दिया था
अंदर घुसा दिया था मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे जो केरोसिन वगैरह देते थे वो ये वाला पोर्शन में नहीं रहेगा ना। सिमिलर हियर, यहाँ पे उसने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ग्लास को नीचे से पीट दिया, ग्लास को नीचे से पीट दिया मतलब टोक दिया है, तो क्या किया है, ये ऊपर उठ गया है। मतलब जो भी जूस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, इस पार्ट में रहेगा जूस। इन विच पार्ट, दिस पार्ट विल बी कवर्ड विद जूस। बट यहाँ पे रहेगा क्या, इस जो नीचे पार्ट है, नीचे वाला पार्ट में जूस नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट एयर रहेगा। देखो ये वाला अंदर घुस गया है, ये पीट के अंदर घुसा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज है, एक है अपारेंट कैपेसिटी, मतलब दिखने वाला कैपेसिटी कितना है। भाई आप तो जाके जब जूस पियो मतलब मांगोगे, आप तो देखोगे भाई इतना बड़ा ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास है, तो इसके अंदर पूरा जूस है, तो वो हो गया पूरा जूस। मतलब जो सिलिंड्रिकल ग्लास है, सिलिंड्रिकल ग्लास का जो वॉल्यूम है वो अपारेंट कैपेसिटी है, मतलब आपको लग रहा है कि उसमें उतना जूस है। लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी बोलने का मतलब यहाँ पे एक्चुअली कितना है, यहाँ पे इसी पोर्शन में ही जूस है, यहाँ पे ही जूस है, यहाँ पे है क्या, नो, दिस पार्ट डज नॉट कंटेन जूस, क्योंकि ये वाला तो अंदर घुस गया है ऊपर में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अपारेंट कैपेसिटी पे चलते हैं। अपारेंट कैपेसिटी मतलब आपको दूर से मतलब देखेंगे तो ग्लास बड़ा सा है, सिलिंड्रिकल ग्लास है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब पूरा आपको लगेगा कि पूरा भरा हुआ है जूस, है कि नहीं, आपको पूरा लगेगा पूरा जूस भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे लिखवाया था, देखो यहाँ पे फिर से बोल देता हूं। See the question again, you can understand clearly. The diameter दिया गया, diameter of the glass is 5 centimeter. This is 5 centimeter diameter. तो रेडियस कितना होगा, आधा, 2.5. रेडियस कितना होगा, आधा, 2.5. So this is radius. And height कितना, height is equal to 10 centimeter. तो I have used that, हाँ, कंफ्यूज मत होना, ये रेडियस है बट डायमीटर से 5, तो रेडियस 2.5। मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। आपको लग रहा है कि भाई मुझे इतना जूस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है पता है ना, आपको मिल रहा है भाई यहाँ पे जूस है ही नहीं, इस पार्ट में जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे जूस नहीं है, आपको दुकानदार ठग रहा है, ठीक है, जो जूस सेलर है ना वो आपको ठग रहा है, आपको ऊपर ऊपर से जूस दे रहा है, ठीक है, यहाँ से जूस भरा हुआ है, यहाँ पे जूस है ही नहीं। तो प्लीज सी द एक्चुअल कैपेसिटी कितना है, भाई एक्चुअली कितना है, आपको दिख रहा है पूरा, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर से आप ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट में जूस है ही नहीं, यहाँ पे जूस है क्या, नहीं है, सो लेट अस सबट्रैक्ट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप वैसे भी निकाल चुके हैं, आप पुट कर देंगे डायरेक्टली तो भी होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो जस्ट पुट, याद रखना यहाँ पे आर जो है दिस इज सेम एज दैट आर, डायमीटर 5 मतलब रेडियस 2.5, ठीक है। सो ये मैं यूज कर दिया, यहाँ से मैंने ले आया, दिस इज 196.25 और यहाँ पे 2/3 पाई के जगह पे 3.14 आर क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब मतलब 3 बार, 2.5 2.5 2.5 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, दिस इज नियरली 196.25 माइनस 32.71, वो कितना होगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। सोच लो भाई, दुकानदार आपको बोल के दे रहा है कि भाई मेरे पास इतना जा रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं इतना पी रहा हूं, लेकिन आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ जूस, ठीक है, समझ में आ गया।